हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 3 और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है जीएसटी का। जो हमारा जीएसटी का प्रीवियस लेक्चर था वो था लेक्चर 2। वैसे तो हमने क्या था, वैसे तो हमारा टारगेट था कि जो हम लेक्चर 2 में 1 to 5 अपनी इलस्ट्रेशंस कर लेंगे और जो आगे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कर लेंगे। पर क्योंकि जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तब देखा था वो 45 मिनट का ऑलरेडी हो चुका था, तो इसलिए मेरे को लगा कि जो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो 4 और 5th इलस्ट्रेशन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि आपको जो थोड़ा करने को मिले पर करो आप अच्छे से। ठीक है, मेरा यही टारगेट है। क्योंकि जब मैंने लेक्चर 1 रिकॉर्ड किया था ना तो उसको देखा कि वो तो 1 आवर से ऊपर हो गया। क्योंकि कई बार पता है क्या है, जो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में कोई न्यू चैप्टर होता है, अगर वो समझाने लग जाए तो पता ही नहीं चलता कि कब वो उसका टाइम जो इंक्रीज हो रहा है लेक्चर का। और मोर ओवर यही भी होता है कि आपको सारी की सारी चीजें एक ही जगह पर जो है रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि उसके बाद कई बार माइंड में वो चीजें नहीं भी आती। इसलिए मेरे को कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा जो 1 आवर से लेक्चर आपने इंक्रीज कर दिया, बढ़ गया 1 आवर से जो उसका टाइम था। चलो कोई ना, हम आगे से ध्यान रखेंगे कि हमारा जो 45 to 60 मिनट के लेक्चर रहे और इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है कवर करवाने की कोशिश करूं मैं। ठीक है, चलो आज हम जो है अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और इसमें जो है हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन वो बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम नगेंद्रा एंड सन्स ऑफ बेलागांव ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,25,000 at 20% trade discount and 5% cash discount on purchase price of goods. Paid CGST and SGST at 6% each. Payment was made immediately by check. जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू इमीडिएट होगी। अब सबसे पहले तो हमें जो है गुड्स का प्राइस निकालना है कि किस प्राइस पे उसने जो है गुड्स परचेज की होगी। ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। 1,25,000 की हमारी क्या थी? परचेज थी, लिस्ट प्राइस था। उसमें से 20% हमें मिल गया ट्रेड डिस्काउंट। 1,25,000 का 20% कर लो, ये हमारे पास हो गया 25,000। जो हमारी गुड्स थी वो कितने की होगी? 1 लाख की। अब इसमें से भी हमें क्या मिल गया? 5% जो कैश डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 500 रुपए, 5,000 सॉरी। तो हमारी जो परचेज हुई उसकी वैल्यू कितनी हुई? 95,000 की। अब इस 95 पे हम जो है जीएसटी पे करके आएंगे। तो इस जो 95 पे है जीएसटी कितना बनेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, अभी एक दूसरा भी तो रह गया, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 तरह का टैक्स पे करेगा ना गुड्स पे। 2 बैंक अकाउंट और 2 हमारा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो सबसे पहले तो परचेज कितने की? परचेज हुई 1 लाख की, ये लो। अब 1 लाख के ऊपर उसने फ्रेंड्स जो भी उसने टैक्स पे किया उसने किस परचेज पे किया? सबसे पहले ये प्राइस देखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि आपको क्या कैश डिस्काउंट लेस करके उसमें से निकालेंगे या फिर कैश डिस्काउंट के पहले निकालेंगे। ये फ्रेंड्स हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं हम नेट अमाउंट पे करते हैं। नेट अमाउंट हमारी कौन सी है? नेट अमाउंट है हमारी जो आफ्टर कैश डिस्काउंट, कि हमने नेट पेमेंट कितनी की। पेमेंट पर भी हम जीएसटी पे करेंगे ना, जितनी हम किसी जो है सेलर को पेमेंट कर रहे हैं। अगर मान लो हम परचेज कर रहे हैं तो हम
जितनी पेमेंट करेंगे उस पे ही जीएसटी पे करेंगे। तो हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं 95,000 की, इसका 6% देख लो कितना हो गया 5700, और 5700 ही इसमें एसजीएसटी हो गया। तो डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ हमें 5000 का, ये वाला। अब टोटल पेमेंट कितनी हुई, टोटल पेमेंट हुई 95,000 की, ये वाली होगी, और 5700 की दो टैक्सेस हो गए। तो टोटल पेमेंट 95,000 प्लस 5700 प्लस 5700, ये हमारे पास हो गया 1,06,400। और हमारी जो डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच करेंगी, ये कितना बन गया प्लस 5,000, ये हमारे पास बन गया 1,11,400। और दूसरी तरफ ये भी कितना 1 लाख प्लस 5700 प्लस 5700, ये भी हमारे पास हुआ 1,11,400। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्ड टू अरविंद पटेल एंड कंपनी हुबली गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 4 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, फुल पेमेंट रिसीव बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ। हमें जो फुल पेमेंट होगी चेक के थ्रू होगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नेट वैल्यू सेल्स की निकाल लेते हैं। 4 लाख की गुड्स थी, उसमें से 25% जो है हमने ट्रेड डिस्काउंट पे किया, उसको दे दिया। 25% कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 1 लाख का, यानी कि इससे कितने की होगी 3 लाख की। अब 3 लाख पे हमने क्या किया, इस पे 3% क्या है डिस्काउंट भी पे करके कितना हुआ, ये हमारे पास 3 लाख का 3% कर लो, ये हो गया 9,000। तो नेट जो हमारे पास पैसे कितने आए होंगे, पैसे हमारे पास आए होंगे 2,91,000। पर इस पेमेंट के ऊपर भी हमने क्या उससे रिसीव किया होगा, हमने जीएसटी कलेक्ट भी तो किया होगा ना। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी देखते हैं कि हमारे पास पैसे कितने आए, वो देखेंगे बाद में। अभी ये वाला हमने डिस्काउंट अलाउड भी किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारी कितने की हुई 3 लाख की, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो सबसे पहले तो 2,91,000 का हम 6% कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 17,460, और ये भी एक और 17,460 ऐड कर लेंगे। तो हमारा जो आउटपुट सीजीएसटी है 17,460 और एसजीएसटी भी 17,460। तो हमारी सेल्स कितने की हुई, सेल्स की वैल्यू है फ्रेंड्स हमारी कितनी है 3 लाख की, जो गुड्स की वैल्यू थी हमारी। उसमें से हमने जो डिस्काउंट अलाउड किया कितने का किया 9,000 का। अब टोटल पेमेंट हमें कितनी रिसीव हुई 2,91,000, 17,460 और 17,460, ये हमारे पास हुआ 17,460 प्लस 17,460 प्लस 2,91,000, ये हमारे पास हुआ 3,25,920। ठीक है, आप लोग जो इसकी जब कैलकुलेशन करोगे ना, तब आपने प्रॉपर वर्किंग नोट शो करने हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने नहीं इस तरह से करनी। और लास्ट में क्या करोगे, नरेशन करोगे, यहां पे नरेशन लिखना है हर एक एंट्री के बाद। और जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट, और एक लाइन लगानी है, जब भी आपकी एक एंट्री पूरी हो जाती है ना, उसके बाद एक लाइन लगानी है। तो लास्ट में क्या करना है, जब भी आपकी एंट्री पूरी होगी तो लास्ट में इसका टोटल भी करना है। नेक्स्ट, सोल्स टू बगरप्पा एंड ब्रदर्स ऑफ मैसूरू गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 2,50,000 at 20% trade discount and 4% cash discount on sales price. Charge CGST और SGST 6% each, 80% of the amount received by check immediately. अब ये आपको मैंने क्वेश्चन अच्छे से करवाए हुए हैं कि जो 80% अमाउंट हमें चेक के थ्रू रिसीव हुई है उसी पे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये हमने जर्नल एंट्री पे क्वेश्चन अच्छे से किए हुए हैं।
तो सबसे पहले तो 2,50,000 का क्या है, हमारी सेल्स वैल्यू है, उस पे हमने क्या किया, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे किया। 2,50,000 का 20% कर लो, ये हमारे पास हुआ 50,000, यानी कि जो हमारी सेल की वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 लाख की। अब इस सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक तो 80% जो हमें चेक के थ्रू रिसीव हुई और एक 20% जो हमने क्रेडिट सेल की। 80% कितना हुआ, 1,60,000 और 20% कितना हुआ, 40,000। अब इस 1,60,000 का आप टू पार्ट कर लो, एक तो जो अपने 4% क्या है डिस्काउंट उसको पे किया और 96% उसकी वैल्यू रिसीव कर ली, यानी कि बैंक के थ्रू। 4% कितना हुआ 1,60,000 का, ये हमारे पास हुआ 6,400 का। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया जो हमने उसको अलाउड किया। और 1,60,000 का 96% कर लो, ये हमारे पास हो गया 1,53,600। फ्रेंड्स आप लोग भी ना साथ साथ कैलकुलेटर लेकर रखा करो जब भी आप लेक्चर देखने लगो, तो इससे क्या होगा, इससे आपको भी कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी। तो यहां पे हमारा जो डिस्काउंट अलाउड कितना किया हमने, 6,400 का, और हमारे पास बैंक में बैलेंस कितना आया होगा, 1,53,600। पर जो हमारी इस वैल्यू पे हमने जो है जीएसटी कलेक्ट भी तो किया होगा ना, ये तो हमारी आ गई कैश वैल्यू जो हमने उससे लेनी है। पर इसमें ये क्या है, आप 6% और 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड भी तो करो, इंटू 6%, ये हमारे पास हुआ 9216 और इधर भी 9216। ये तो पहले हमने नेट फिगर्स निकाल ली सारी चीजों की यहां तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1,53,600 आपको पैसे रिसीव होंगे। आप कहते कि हाँ ये तो मेरी होगी सेल्स वैल्यू, पर इस पे जीएसटी भी तो दो अलग से, वो कितना बना, 9216 तो बना कैश पे। अब क्रेडिट पे भी तो होगा ना 6%, ये कितना होगा 2,400, ये भी 2,400, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे हम अपनी जो है एंट्री देखते हैं, हमारी एंट्री क्या होगी। सबसे पहले सेल्स की, तो हमारा क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से करेंगे आपको मैं बाद में बताता हूं। फिर हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड भी किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। फिर एक हमने क्रेडिट सेल भी की, तो क्या करेंगे, बगरप्पा एंड ब्रदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक एक करके हमने सारी फिगर्स निकाली हुई हैं और अब बस हमने क्या करनी है, उनकी वैल्यू जो पुटअप करनी है बस। तो सबसे पहले तो बैंक में जो कितने रिसीव हो जाएंगे पैसे, 1,53,600 प्लस ये दो बार कर लो, 9216 प्लस 9216 और 2,400 प्लस 2,400, ये हमारे पास कितना हो गया फ्रेंड्स, 1,53,600, 9,216, 9,216, 2,400 और 2,400, ये हमारे पास हुआ 1,76,832। डिस्काउंट हमने अलाउड कितना किया उनको, 6,400 का। और जो क्रेडिट सेल्स है, यहां पे ना 2 मिनट रुको, यहां पे ये वाला नहीं अभी हमें रिसीव हुआ, ये वाला यहां पे नहीं आना 2,400, क्यों, क्योंकि ये उसकी क्रेडिट सेल के टाइम में लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको यहां पे लिखवा दिया, ये तो अभी हमें रिसीव ही नहीं हुए, तो ये हमारा कितना होगा, 1,53,600, 9,216 प्लस 9,216, ये हमारे पास हो गया 1,72,000
172,032, 1,72,032 रुपीज ओनली। तो जो हमारी क्रेडिट सेल वो कितने की होगी? 40,000 की एक, और 2400 4800 का उसका जीएसटी यहां पे प्लस करेंगे, ना कि बैंक में, क्योंकि ये अभी हमें पैसे नहीं मिले। तो ये हमारे पास कितना होगा? 44,800। तो हमारी सेल्स की वैल्यू कितनी है? सेल्स की वैल्यू है 2 लाख की। हमारा आउटपुट जीएसटी कितना? सीजीएसटी 9216 प्लस 2400, ये इकट्ठा ही करेंगे। ये हमारे पास हो गया 11,616, ये भी 11,616। अब आप दोनों साइड्स का टोटल कर लो, डेबिट और क्रेडिट का, ये अपनी दोनों की दोनों मैच करेगी। अब लास्ट में क्या है? पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट जो है बैलेंस अमाउंट की हमने पे करनी है। फ्रेंड्स यहां पे ना मैं आपको कंपाउंड एंट्री सिखाऊंगा कि कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो कंपाउंड एंट्री करने से पहले मैं आपको बैलेंस निकलवा देता हूं कि जो इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस कितना है और एसजीएसटी का बैलेंस कितना है, उसी तरह से आउटपुट का कितना है। इसके बाद जब भी हम करेंगे ना एक कंपाउंड एंट्री करेंगे इंट्रा स्टेट सेल सप्लाई ऑफ गुड्स की, तो ये देखते हैं कि हमें जो इनपुट कितना हुआ, हमने जीएसटी पे कितना करके आए हैं। सबसे पहले तो एक यहां पे पे किया कितना? 5700 का, बस एक ही एंट्री है। आउटपुट हमने जीएसटी की कलेक्शन कितनी की? जीएसटी की कलेक्शन की हमने फ्रेंड्स 17,460 की एक की, और 11,616 की एक की। 17,460 प्लस 11,660, ये हमारे पास हुआ 29,076 रुपीज। और इसी तरह से सेम ये होगा एसजीएसटी। अब आप लोगों को पता है कि जो जीएसटी पेड होता है वो हमारा क्या होता है? एसेट्स होते हैं, और जो आउटपुट होता है ये क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी होती है। जीएसटी कलेक्टेड, ये क्या है? एसेट्स है। अब जब हम एसेट को सेट ऑफ करेंगे जीएसटी कलेक्टेड में से, तब हम एसेट्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और उसके ऑपोजिट जब हम लाइबिलिटी पे करेंगे, तब लाइबिलिटी को क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। यही हम यहां पे अब कंपाउंड एंट्री करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? जीएसटी पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। अब हमारी गुड्स में गवर्नमेंट को हम करेंगे। तो जब हमने जीएसटी कलेक्टेड किया था तब हमने उसको क्या किया था? हमने उसको क्या था? क्रेडिट किया था। अब हम इसको अकाउंट को फिनिश कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब ये कितने से होगा? ये होगा 29,076 रुपए से, दोनों ही। हमने इतने गवर्नमेंट को पे करने हैं, पर बिजनेसमैन कहता है कि मेरे एसेट्स भी तो हैं इनपुट वाले, वो भी तो आप एडजस्ट करो। मैंने कहा चलो कर लो वो भी। फिर आप जो हमारे एसेट्स थे, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब हम एसेट्स को एडजस्ट कर रहे हैं, तो एसेट्स को खत्म कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 5700 से। ये देखो अभी हमने निकाला ऊपर इनपुट वाला। जो हमारी फ्रेंड्स नेट बैलेंस बच गया, वो हम क्या करेंगे? वो हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। हमने गवर्नमेंट को कितने पे करने थे? 29,076 इंटू 2, हमने गवर्नमेंट को करने थे 58,152, पर हम कितना पे कर चुके हैं? 5700 इंटू 2, हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं 11,400। अब हमने नेट पेमेंट कितनी करनी है गवर्नमेंट को? 58,152 लेस 11,400। हमने गवर्नमेंट को नेट पेमेंट करनी है 46,752 की। ये आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में आप लोग टोटल कर लेना। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर, इलेस्ट्रेशन नंबर जो है 5th।
इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले तो यहां पे क्या है, अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, चार्जिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच, इग्नोरिंग एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। इग्नोर क्या करनी है, जीएसटी की एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि लास्ट में मेरे को लगता है जीएसटी की फाइनल एंट्री नहीं यहां पे पास करेंगे। तो एज्यूमिंग क्या करना है, 6% जो है ईच है हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी हमारी जो एंट्री होती है वो एग्जम्प्ट होती है, वो होती है, ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट, जीएसटी लेविड से। जो अमाउंट इंट्रोड्यूस करता प्रोप्राइटर उस पर जीएसटी नहीं लगता, नहीं लगता तो हम सिंपल एंट्री पास कर देंगे। ये हमारी एंट्री के पास होगी, हमारी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितने से, 50,000 से, चेक 4 लाख का, वो जो बिजनेस की कैपिटल इंट्रोड्यूस टोटल कितने की हुई, 4,50,000 की। नेक्स्ट, बोट गुड ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, 60% ऑफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली बाय चेक। बिल्कुल ठीक है, पहले तो हम नेट फिगर्स निकाल लेते हैं, हमारी कितनी है, 1 लाख की गुड्स थी, 20% लेस कर दो 20,000, 80,000 की रहेगी परचेज की। अब इसमें से क्या किया हमने, 60% अमाउंट पहले पे कर दी चेक के थ्रू और 40% हमारी क्रेडिट पे। 40% कितना हुआ, 32,000 का, और 60% 48,000। इस 48,000 का 2 पार्ट्स में कर लो, एक तो 5% कैश डिस्काउंट हमें मिला और दूसरा हमने 95% पेमेंट कर दी 48,000 की। 5% कितना हुआ 48,000 का, ये हुआ हमारे पास 2400, और 95% ये हमारे पास हुआ 45,600। 32,000 तो हमारी क्रेडिट सेल है ही। तो हमारी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हमारी एंट्री होगी फ्रेंड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, हम जो है पैसे पे करके आए हैं, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और टू गोपाल ब्रदर्स अकाउंट। परचेज हमने कितने की, परचेज हमारी हुई ये वाली 80,000 की नेट की। जीएसटी कितना हमने जो है उस गुड्स पे किया, जीएसटी हमने पे किया, जो जीएसटी हम पे करके आए हैं, कितना करके आए हैं, ये तो हमने निकाला ही नहीं, 6% ईच, ये कितना होगा 45,600 का 6%, ये हमारे पास होगा 2736 रुपए प्लस 2736, दो है ना, 32,000 का भी 6%, ये कितना होगा 1920 प्लस 1920, तो यहां पे 2736 प्लस 1920 दोनों का सेम ही होगा। ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास टोटल हो गया 4,656, ये भी इतना ही होगा। डिस्काउंट हमें कितना मिला 2,400 का। गोपाल ब्रदर को कितने पेमेंट करनी हमने, 32,000 की जो थी क्रेडिट सेल थी, उस पे जो है 1920 एक जीएसटी, 1920 एक जीएसटी, ये टोटल पेमेंट होगी हमारी 32,000, 1920 प्लस 1920, ये हमारी होगी फ्रेंड्स 35,840। बैंक के थ्रू हमने कितनी पेमेंट की 45,600, ये वाली प्लस 2736 प्लस 2736,
ये हमारी होगी 45,600, 2736 प्लस 2736, ये हमारी होगी 51,072 रुपीज। ठीक है, और आप दोनों का साइड का टोटल करो, देखो मिलता कि नहीं मिलता। सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस एंड रिसीव 40% बाय चेक। अभी हमने क्या की, सेल्स की तो क्या किया होगा, जीएसटी कलेक्ट किया होगा। सबसे पहले तो फिगर्स निकाल लेते हैं। 2 लाख की थी हमारी लिस्ट प्राइस, इसमें से हमने 15% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया यानी कि 30,000 का, तो हमारी जो सेल्स की कितनी थी 1,70,000 की। वो क्या कह रहा है कि 40% जो है चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव होगी। अब 1,75,000 टू पार्ट्स में रिसीव हो, एक तो 40% जो कैश हुआ और एक 60% जो ओन क्रेडिट है। 1,70,000 का 40% कर लो, ये हमारे पास हुआ 68,000। वो 60%, 1,70,000 का 60% कितना हुआ, ये हुआ 1,02,000। अब इसकी हमने दो पार्ट्स में करनी है, एक तो 4% कैश डिस्काउंट अलाउ करना है और 96% हमने पेमेंट रिसीव कर ली। 68,000 का 4% कर लो, ये हमारे पास हुआ 2720। ये हमारे पास क्या होगा, कैश जो डिस्काउंट अलाउड। 68,000 का 96%, ये हो गया 65,280। अब इस पे जीएसटी भी तो पे किया होगा 6%, जीएसटी सॉरी पे नहीं कलेक्ट किया होगा हमने, कितना, ये हमारे पास हो गया 65,280 इंटू 6%, ये हमारे पास हो गया फ्रेंड्स 3916.8, इधर भी 3916.8। तो जो ये वाली क्रेडिट सेल होगी इस पे तो जीएसटी भी होगा, कितना, 1,02,000 का 6% कर लो, ये हमारे पास हो गया 6,120 और 6,120। अब ये तो है टोटल हमारा जीएसटी कलेक्टेड, जो हमने जीएसटी कलेक्ट किया। अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हमने डिस्काउंट अलाउड भी किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, फिर मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट सेल भी तो की है। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, और टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले तो बैंक आ गया, बैंक में कितने हुए, बैंक में 65,280, एक तो ये फिगर होगी। दूसरी उसने ये वाले जीएसटी भी पे किए होंगे उन गुड्स पे, कैश वाली पे, ये हमारे पास कितना हो गया 3916 प्लस 3916, ये हमारे पास हो गया 7832। ये आप ना इसको 17 कर लो, जीएसटी की राउंड फिगर कर लो ऊपर की तरफ, 3917 प्लस 3917, ये हमारे पास हो गया 7834 प्लस 65,280, ये हमारे पास कितनी होगी टोटल पेमेंट जो हमने बैंक के थ्रू की, 73,114। यहां पे फ्रेंड्स एक ना छोटा सा है तो वैसे पॉइंट ही, यहां पे आप नोट कर लो कि जो जीएसटी की राउंड ऑफ होती है ना, वो लोएस्ट साइड की तरफ होती है हमेशा, एज पर जीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग। ये ना पार्ट 2 वाले बच्चों को पता होगा, जो पार्ट 2 में अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में उन्होंने किया होगा ना जीएसटी वाला। तो 3916 कर लो यहां पे, ना कि 3917, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है अगर मान लो 6% गवर्नमेंट ने टैक्स बोला है, अगर इसका क्या बना 3916.8, तो हम 20 पैसे ज्यादा थोड़ी ना ले सकते हैं उससे, ठीक है। बीएसटी जो 20 पैसे अगर ज्यादा लेंगे उससे चार्ज करेंगे तो उसका जीएसटी का रेट इंक्रीज हो जाएगा, ये गलत होता है। इसी कारण से जो जीएसटी की राउंड ऑफ होती है
वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो यहां पे कितना बन गया 3916 इंटू 2, ये हमारे पास बन गया 7832। तो 7832 प्लस 65,280 ये बन गया 73,112। डिस्काउंट अलाउड कितना किया हमने 2,720 का। और जो क्रेडिट सेल की कितने की 1,02,000 प्लस 6,120, ये दो बार 1,02,000 प्लस 6,120 प्लस 6,120, ये हमारे पास हो गया 1,14,240। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कितना है, एक का निकाल लेते हैं। 6,120 प्लस 3916, ये हमारे पास हो गया 10,036। ये भी कितना हो गया 10,036। वो सेल्स कितने की 3 लाख की, और 3 लाख की नहीं, ये 1,70,000 की। ये आप लोग देखना हमारा जो बैलेंस है वो मैच कर जाएगा दोनों साइड्स का। नेक्स्ट, पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब हमने गौरी शंकर को पेमेंट की कितनी 95,000 की, पर 5% कैश डिस्काउंट लेस करके। गौरी शंकर हमारा क्रेडिटर रहा होगा, तो हमने जो है सिंपल पेमेंट कर दी। अब इस पे ना कहीं जीएसटी जो उससे कट कर लेना या कलेक्ट कर लेना, यहां पे सिंपल पेमेंट करनी है बस क्रेडिटर को। हमारी जो क्रेडिटर है कितने से कम हो जाएंगे, गौरी शंकर अकाउंट डेबिट वो देखते हैं, टू कैश काउंट गौरी शंकर अकाउंट डेबिट टू कैश काउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब यहां पे क्या कह रहा है कि गौरी शंकर को 95,000 हमने पे किए, बाय चेक किए तो बैंक करो, टू बैंक अकाउंट 95,000 आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ये जो 95% है फ्रेंड, ये कितना है 95 के इक्वल है। हमने 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि हमने 1 लाख का गौरी का शंकर का अकाउंट सेटल किया 1 लाख से, तो 5% हमें डिस्काउंट मिला होगा उस पर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड बाय चेक। अब ये है एक्सपेंसेस है, ऑफिस के कितने के 20,000 के, और प्रोपराइटर ने अपने घर के कितने किए 10,000 के। अब यहां पे मैंने आपको करवाया कि कौन कौन सी हमारी एग्जम्प्ट होती जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, ये हमारे एग्जम्प्ट है, तो हम इस पे जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये तो हो गए ऑफिस वाले। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ये हो गए पर्सनल्स, टू बैंक अकाउंट। ऑफिस के कितने 20,000 के, घर के कितने 10,000 के, टोटल कितनी पेमेंट 30,000 की। सैलरी पे की चेक के थ्रू 25,000 की। सैलरी भी क्या है हमारी एग्जम्प्ट है, ये देखो वेजेस एंड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी 25,000। नेक्स्ट, दीनानाथ a debtor for 40,000 has become bankrupt and 25% is received from his estate by check। हमने दीनानाथ हमारा क्या था डेटर्स था, हमने इससे पैसे लेने थे, हमने इसको सेल की होगी, जब सेल की होगी तब इससे जीएसटी कलेक्ट कर लिया होगा। अब दोबारा नहीं इससे जीएसटी कलेक्ट करेंगे, अब क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो हमें पेमेंट रिसीव हुई उसकी एंट्री करेंगे। एक तो हमारा क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, दूसरा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि हमें जो है 25% ही पेमेंट रिसीव हुई, बाकी जो 75% है वो हमारे बैड डेट्स हो गए। टू दीनानाथ अकाउंट, दीनानाथ का अकाउंट कितने से सेटल होगा 40,000 से। बैंक के थ्रू हमें पेमेंट कितनी मिली 25%, 40,000 का 25% कितना हुआ 10,000। बैड डेट्स हमारे कितने हो गए 30,000 के। ठीक है, ये हमारी सिंपल जर्नल एंट्री है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज। ये अभी हमने बैंक से पेमेंट निकलवाई है, तो इस पे ना जीएसटी कहीं
कलेक्शन करने लग जाना। एक तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, जो हमारा ऑफिस यूज के लिए निकलवाई है। जो हमने पर्सनल यूज के लिए निकलवाई है पेमेंट, वो क्या कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बैंक का बैलेंस कितने से रिड्यूस होगा, 80,000 से। कैश ऑफिस यूज वाला 60,000, पर्सनल यूज के लिए 20,000। रिसीव बाय चेक फॉर ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000। अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर हमने बैड डेट्स किए थे, उसकी पेमेंट रिसीव होगी चेक के थ्रू। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। कितनी, 10,000। ये फ्रेंड्स मैंने आपको जर्नल के लेक्चर में बताया कि हम बैड डेट्स रिकवर को क्यों क्रेडिट करते हैं। यहां पे फिर से बता देता हूं, यहां पे हमने दीनानाथ का अकाउंट सेटल कर दिया, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया 10,000 से, और जो उसने पेमेंट नहीं की वो कहां पे ट्रांसफर कर दी, बैड डेट्स में। अब सपोज कर लो कि यही दीनानाथ ने हमें 10,000 पे कर दिया, तो हम बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। हमारे जो लॉसेस है उनको कम करेंगे, उनको कम करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, sold goods costing 60,000 to Kishore against check at a profit of 25% on cost, less 10% trade discount, cash discount allowed 2% on sale price। 60,000 की क्या थी, गुड्स की कॉस्ट थी। इस पे जो 25% ऐड कर लो, 60,000 का 25%, ये कितना हुआ, 15,000। गुड्स कितने की होगी, 75,000 की। इस पे जो है 10% हमने जो है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया 7,500 का, तो 75,000 लेस 7,500, ये हमारे पास हुआ 67,500। अब इस पे क्या किया, 2% हमने कैश डिस्काउंट अलाउड किया, 98% हमने पेमेंट रिसीव कर ली। 2% कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 1,350, तो 98% कितना हुआ, 66,150। अब इस पे जीएसटी भी कलेक्ट कर लो। जीएसटी के रेट्स कितने ऊपर देख लेते हैं, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिए होंगे हमें। ये दे चार्जिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच, ये देखो, तो ये यही हम चार्ज कर लेते हैं। लास्ट में उसने बोला है इग्नोर एडजस्टमेंट एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी। इग्नोर करनी है, अभी नहीं करनी, क्योंकि अभी शायद लगता हो और भी हो सकती है एडजस्टमेंट्स, क्योंकि हमें डेट वाइज नहीं दी हुई। 6% हम जो है टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। 66,150 का 6% कर लो, ये हमारे पास बना 3,969, 3,969। चलो अब हम जो इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बैंक बैलेंस कितने से, 66,150 प्लस ये जो दो हमने जीएसटी रिसीव किए थे, ये टोटल कितना हुआ, 66,150, 3,669 प्लस 3,969, सॉरी, ये हमारे पास हुआ 74,088 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड कितना किया, 1350 का। सेल्स कितने की सेल्स हमने की 67,500। जो दो जीएसटी है वो कितने हैं, 3,969, 3,969। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों साइड्स का टोटल कर लो, मैच कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे ये कहां तक हो गए, ये हमारे हो गए 5th इलस्ट्रेशन तक, और हमारे जो है इंट्रा स्टेट सेल वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ, इंट्रा स्टेट सेल और जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारे हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो हमारी इंटरस्टेट करने से, जो हमारी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसको करने से पहले उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं।
इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होता है? ये होता है कि जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज एक स्टेट से दूसरी स्टेट की हो, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इस केस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स रिकवर? इस केस में हम सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं रिकवर करते। इस केस में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये जो सारा का सारा पैसा इंटीग्रेटेड क्या है, ये किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट्स में वो किस तरह से करनी है। अब जो हम ऊपर एंट्री करके आते हैं, जब हम परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, कोई एक्सपेंस करते हैं या हमारी कोई इनकम होती है, उस पर जीएसटी पेड करते हैं या फिर जीएसटी कलेक्ट करते हैं। इंट्रा स्टेट में क्या करते थे हम? जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। अब यहां पे क्या करेंगे? यहां पे हम इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बस फर्क इतना ही है और कुछ भी फर्क नहीं है। इसकी जो फर्स्ट एंट्री वो गया फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स की परचेज करेंगे। ये सारी ना आपने एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है, हैंड प्रैक्टिस, ठीक है? एक बार खुद से एक एक एंट्री आप लिखना, तो हमारी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। अगर आप खुद से लिखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से होगा क्लियर। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिटर अकाउंट। यहां पे क्या किया हमने? इनपुट आईजीएसटी। नेक्स्ट, ये तो होगी परचेज की। अब आगे फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। अगर मान लो हमने सेल्स की, तब क्या एंट्री करेंगे? तब हमारी एंट्री होती बैंक ओब्लिक डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। जो हम टैक्स कलेक्ट किया आईजीएसटी में ट्रांसफर कर देंगे। अगर मान लो हमने एक्सपेंसेस इंकर्ड किए, फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड आउटसाइड द स्टेट, तब भी क्या करेंगे? सेम एंट्री करेंगे जो हमने परचेज के टाइम में की थी। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टैक्स की तो सेम ही रहेगी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो हमारी होगी एक्सपेंसेस की। और जो हमारी लास्ट में एक ही एंट्री करेंगे, बाकी जो फ्रेंड सारी की सारी जो है वो सेम एंट्री है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की तरह ही। फॉर इनकम अर्न्ड, जब हमारी इनकम अर्न होगी इंटर स्टेट सेल में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। इस जो इनकम पे है हमने टैक्स भी कलेक्ट किया। ये फ्रेंड्स आप लोगों ने 4 एंट्रियां आपने फिर से दोबारा खुद से करनी है। अब ये तो हमारी होगी सारी की सारी 4 एंट्री। इसमें ना फ्रेंड्स मैं आपको ना एक चीज और दिखाता हूं कि हम आईजीएसटी की और सीजीएसटी एसजीएसटी की एडजस्टमेंट भी करते हैं। ये तो मैंने करा दी एंट्री, यहां पे ये देखो। अब जो ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री है, ये वाली, ये सारी की सारी, ये आपको मैं कब करवाऊंगा? ये आपको मैं इलस्ट्रेशंस के साथ समझाऊंगा, यहां पे नहीं मैं करवा रहा। अगर आप लोगों ने देखनी है तो एक बार देख भी लेना, पर जब हम 6th इलस्ट्रेशन करेंगे उसके साथ इसको जो है डिटेल से समझेंगे। तो कई बार क्या होता है कि कई बार फर्म जो होती है इंटरस्टेट सेल भी सेल करती है
इंटरस्टेट सप्लाई भी करती है गुड्स एंड सर्विसेज की और इंट्रास्टेट भी करती है, दोनों में डील करती है। तो उस पे केस में क्या है कि हमारी जो आईजीएसटी की और सीजीएसटी और एसजीएसटी की एडजस्टमेंट भी बन जाती है। फिर वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। एक बार आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये जो जर्नल एंट्री कर लो, उसके बाद हम जब सिक्स्थ जब अभी शुरू करने लगे हैं, सिक्स्थ में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो एडजस्टमेंट होती है। अभी चलो हम देख ही लेते हैं एक क्वेश्चन सिक्स्थ का भी, क्योंकि जो जो ये क्वेश्चन है वो है इंटरस्टेट सप्लाई का, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। देखते हैं अगर इसमें आई तो एडजस्टमेंट मैं आपको ये वाली सारी एडजस्टमेंट सिक्स क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है, यहां पे मैं अलग से नहीं करवाना चाहता आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहां पे क्वेश्चन सोल्व करके समझाता हूं। फर्स्ट एंट्री, गोपाल परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। गोपाल ने गुड्स परचेज की कितने की? 1,50,000 की, आउटसाइड द स्टेट की, और जो उसकी पेमेंट है चेक के थ्रू कर ली। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज कितने की? 1,50,000 की। जो ये है हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना? 6%। तो ये सारा का सारा जो हमारा 12% बनेगा वो आईजीएसटी में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना? 18,000। तो हमारे बैंक के थ्रू कितनी पेमेंट हुई? 1,68,000 की। नेक्स्ट, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख आउटसाइड स्टेट ऑन क्रेडिट। जो उसने 1 लाख की सेल की आउटसाइड द स्टेट क्रेडिट पे। डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स इंक्रीज हो गए टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आईजीएसटी कब यूज करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कब यूज करना है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब सेल्स कितने की हुई हमारी? सेल वैल्यू है हमारी फ्रेंड्स 1 लाख की। 1 लाख पे टैक्स कितना कलेक्ट किया होगा हमने? टैक्स कलेक्ट किया होगा 12%। 1 लाख का 12% कर लो, 12,000। तो टोटल डेटर्स कितने से इंक्रीज हो गए? 1,12,000 से। ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। उसने स्टेट के विद इन द स्टेट की, विद इन द स्टेट अगर सेल की होगी तो क्या एंट्री होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की हुई? 1,80,000 की। अब 6% निकाल लो, 1,80,000 का 6% ये कितना होगा? 10,800। ये भी 10,800। तो टोटल कितना हुआ? टोटल हमारे डेटर्स कितने से इंक्रीज हुए? 2,01,600। पे टेलीफोन बिल बाय फॉर 5,000 बाय चेक। हमने टेलीफोन बिल पे किया, टेलीफोन बिल लोकली पे करेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इस पे जीएसटी भी तो पे करेंगे ना। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंस कितना? 5,000 का। 6% कितना होगा? 300 ये होगा, 300 ये होगा, टोटल 5,600 की हमने पेमेंट की होगी। नेक्स्ट, ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस फॉर 25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। ये भी सिंपल है, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट। परचेज किया, इस पे टैक्स भी पे किया होगा। इनपुट
CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एयर कंडीशनर कितने का? 25,000 का। उस पर टैक्स कितना पे किया? 6%। ये हुआ हमारे पास 1500। ये भी कितना? 1500। टोटल पेमेंट कितनी की होगी? 3000 की जीएसटी की, 28,000 टोटल जीएसटी इंक्लूड करके पेमेंट हुई होगी। नेक्स्ट, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस जीएसटी। अभी वो क्या कह रहा है कि बैलेंस जीएसटी की पेमेंट कर दो। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम लोग जो इनपुट, एक चीज और यहां पे नोट कर लो, जो हमारा इनपुट आईजीएसटी होगा उसको हम सेट ऑफ करेंगे आउटपुट आईजीएसटी में से। इसी तरह से इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से, इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। यहां पे हम एक जो है उसकी एंट्री करते हैं अलग अलग। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि हमारा जो हमने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के टाइम में कितना जो टैक्स पे और टैक्स कलेक्ट किया उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हमारी एंट्री क्या होगी इसमें? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब देखते हैं कि हमारा इनपुट कितना था आईजीएसटी का। 18,000 का एक, और ये हमारा 12,000 का जो है आउटपुट है। जीएसटी कलेक्शन कितनी हुई हमारी आईजीएसटी में? 12,000 की, पर हमने जीएसटी पे कितना किया जो इंटरस्टेट सेल में? 18,000। तो हम सबसे पहले तो 12,000 की एडजस्टमेंट करेंगे। अब हमारे पास फ्रेंड्स जो वो 12,000 18,000 हमने ऑलरेडी पे कर चुके थे, पर करना कितना था? 12,000। हमने 6,000 ऑलरेडी ज्यादा पे किया हुआ है इंटरस्टेट सेल के टाइम में। 18,000 हमने जो जीएसटी पे किया था, 12,000 हमने जीएसटी कलेक्ट किया। गवर्नमेंट को कितना देना था हमने? 12,000, पर हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को कितना दे चुके हैं? 18,000। तो 6,000 अभी हमारा क्या है? एसेट्स है। अभी हमारा बैलेंस बचा है जो हम आगे किसमें एडजस्ट करेंगे? आगे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी में एडजस्ट करेंगे। यही है जो थी ये एंट्रीज बोल रही हैं, ये सारी एंट्री वही है। तो अभी यहां पे आपको पता चल गया ना कैसे हमारा जो है 6,000 बच गया। ये देखो एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। यहां पे इनपुट हमने जीएसटी पे कितना किया? 18,000, पर गवर्नमेंट को देना कितना बनता था हमारा? आउटपुट आईजीएसटी 12,000। तो हमने जो इनपुट था वो सारा का सारा एडजस्ट कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। कितना? 12,000 का। अभी भी हमारे पास 6,000 बच गया। अब इस 6,000 को हम कहां पर एडजस्ट करेंगे? इस 6,000 को हम एडजस्ट करेंगे हमारे आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो आईजीएसटी कितना बनता है। फ्रेंड्स, जब भी हम आईजीएसटी को एडजस्ट करेंगे सबसे पहले उसको कहां पे एडजस्ट करेंगे? सीजीएसटी में से, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर फिर भी हमारा कुछ ना कुछ बैलेंस बच जाता है फिर उसको हम स्टेट जीएसटी में से एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये कितना है ये देख लेते हैं कितना आउटपुट। देखो अब आउटपुट हमारा है 10,800, ये वाला, और कोई आउटपुट है ही नहीं। 10,800 हमने गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है। अब गवर्नमेंट का अकाउंट हम फाइनल सेटल कर रहे हैं। इसमें से हम इनपुट सबसे पहले तो क्या करेंगे? इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करेंगे। इनपुट आईजीएसटी हमारा कितना था ऊपर? 6,000, और इनपुट जो है सीजीएसटी हमने कितना कलेक्ट किया, जो कितना पे कर चुके हैं ये देखते हैं।
ये हमने पे किया 1500 का एक यहां पे और 300 का एक यहां पे, 15 और 3 1800, बस इसके बिना और कोई भी नहीं एंट्री है। 1800 का हम एडजस्ट कर लेंगे, ये वाला इनपुट जो हम पे करके आए हैं। और हमारी अभी गवर्नमेंट को कितने देने बनते थे, 10,800, इसमें से 6000 एक एडजस्ट हो गया और 1800 एक एडजस्ट हो गया। और हम जो है गवर्नमेंट को पे कर देंगे कितना, गवर्नमेंट को पे करेंगे 3000 सीजीएसटी का। अभी एसजीएसटी पेंडिंग है एडजस्ट करना, 3000 तो हम कर देंगे सीजीएसटी का, दो मिनट रुको बस। अब यहां पे आउटपुट को एडजस्ट करना है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, एंट्री सेम ही होगी। अब इनपुट कोई भी नहीं बचा हमारे पास, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। टैक्स तो हमारा सेम ही होगा ना, ये वाला तो, ये कितना 10,800, 10,800 ही हमारा सीजीएसटी होगा। इनपुट यही होगा, 1800 एडजस्ट कर लेंगे। तो नेट पेमेंट अब कितनी करेंगे गवर्नमेंट को एसजीएसटी में, एसजीएसटी में पेमेंट होगी 9,000 की, और जो सीजीएसटी में पेमेंट कितनी होगी 3,000 की। क्यों होगी, क्योंकि ये 6,000 हमारा आईजीएसटी का अभी पेंडिंग था, यही हमारी एडजस्टमेंट कर रही है। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही तक ही। अब इसके बाद मैं आपको ना न्यू नहीं करवाऊंगा, अब 7 नंबर वैसे तो करवा सकता हूं, पर मेरा ना यहां पे आपको न्यू करवाने का कुछ भी नहीं है कि मैं आपको आगे ऐसे नंबर्स इंक्रीज करते जाऊं क्वेश्चन के। आप लोग क्या करो, अभी हमारी क्या थी, एक न्यू एडजस्टमेंट की थी हमने, किस तरह से आईजीएसटी को सीजीएसटी और एसजीएसटी में एडजस्ट करते हैं। एक बार आप लोग ये लेक्चर अच्छे से देख लो, उसके बाद ही हम लोग क्या है अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। जो हमारे रिमेनिंग है, मेरे को लगता है इसकी ना 10 तक की इलस्ट्रेशंस है, और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो है 10 तक तो कर लेंगे। आगे अगर हो पाया तो हम प्रैक्टिकल भी शुरू कर लेंगे। ये मैंने ना आपको एक बार तो सारी की सारी इसकी थ्योरी करवा दी। अभी तो ये एडजस्टमेंट भी एक केस मेरे को लगता है, इनपुट इफ इनपुट आईजीएसटी इंक्रीज आउटपुट आईजीएसटी, ये एक केस हो गया। इसका एक और केस है, वो हम अपनी जो है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन होगी 7 या 8, उसमें कर लेंगे। अभी एक बार क्या करो, आप लोग जो जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं आज के और प्रीवियस लेक्चर्स के, आप लोग अच्छे से देख लो। अगर कोई भी डाउट है मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे वीडियो के कमेंट्स में कर दो। तो सबसे पहले तो अपना यही होना चाहिए, जितना करवाया आपको उतना अच्छे से आपने सीख लिया, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।